Hello my dear students, in the previous class of structural mechanics we have studied slope deflection, the fundamental concept like what is slope, what is deflection, different condition of cantilever and simply supported. Cantilever में UDL और point load, वैसे ही simply supported में UDL और point load, उसका फॉर्मूला हम याद कर लिए थे और बेंड इक्वेशन से इक्वेशन पढ़े थे। वो इक्वेशन क्या था? EI d square y by dx square equal to bending moment equation at x section. Okay, this is our basic equation. Okay, so now we will study two methods, then we will complete this chapter. So first method is our double integration method. इसको ऐसे ही रहने दो, ये तो अभी यूज होगा। तो पहला मेथड लिखो सर, डबल इंटीग्रेशन मेथड। Double integration method. Okay, so now I will make one example of cantilever and point load. You can derive the equations. Okay, suppose it is A, it is B and the length is L. So I will find out the deflection here, delta B and theta B. Okay, so we have to find out here delta B and theta B. Delta B is deflection, theta B is slope. ये फाइंड आउट कर लिए तो हम ये मेथड को प्रूफ कर ले कि ये मेथड में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड शुरू करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा वो तो तुमको पता है, पिछला क्लास बताया था। ये कितना आएगा? डेल्टा बी आएगा PL³ बाय 3EI और थीटा बी आएगा PL² बाय 2A। ये सबको पता है, बट एग्जाम में अगर तुमको डिराइव करने को बोलेगा कोई भी मेथड में, डबल इंटीग्रेशन या फिर सेकंड मेथड में पढ़ेंगे मैकले मेथड, तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यही मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज एक सेक्शन लेंगे x, सपोज ये डिस्टेंस है x, तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होगा इधर? -px, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे सैगिंग मोमेंट हो रहा है कि नहीं? सैगिंग हो रहा है तो नेगेटिव, सॉरी हॉगिंग हो रहा है, हॉगिंग मोमेंट हो रहा है ना। ऐसा होगा तो हॉगिंग, ऐसा होगा तो सैगिंग, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे शेप हो रहा है तो नेगेटिव, p into x नेगेटिव। ओके, सो नाउ विल पुट दिस वैल्यू हियर, EI d square y by dx square equal to -px। डबल इंटीग्रेशन मेथड मतलब क्या? दो बार इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अभी पहला इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? EY dy by dx इक्वल टू -px² by 2 प्लस C1। ओके, यस और नो? हमारा x का डेरिवेशन क्या रहता है? इंटीग्रेशन x² by 2, ये सबको पता है, मैथ में पढ़े होंगे। d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन dy बाई dx में क्या बताया था? स्लोप का मतलब क्या है? dy बाई dx। ठीक है, तो हमको dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे? C1 तो पता नहीं हमको, तो हम एक बाउंड्री कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगा तुम्हारा? तुम्हारा x का वैल्यू जब L रहेगा, मतलब क्या है? A पोजीशन में मैं लिख रहा हूँ इफ x इज इक्वल टू L देन थीटा A कितना होगा? स्लोप कितना रहता है A पॉइंट में? मैं बताया था पिछले क्लास, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड सपोर्ट में हमेशा स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो है, ये याद रखना है। तो ये जीरो है, मतलब dy बाई dx जीरो है। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पुट करो और C1 का वैल्यू आ जाएगा, पुट करो। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू -p, x की जगह L पुट करो
प्लस C1। तो C1 का वैल्यू क्या है ना, PL² हो गया, ठीक है। तो अभी फाइंड आउट करेंगे स्लोप। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, पुट करो EI dy/dx इज इक्वल टू माइनस px²/2 प्लस PL²/2। तो हमको कहाँ फाइंड आउट करना है स्लोप, बी पोजीशन में। तो थीटा बी, फॉर थीटा बी एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, एक्स का वैल्यू 0 रहेगा। यहाँ से स्टोर हो रहा है ना, तो यहाँ पे 0, एक्स का वैल्यू यहाँ पे L, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करो। 0 पुट कर तो क्या आएगा, EI ये थीटा बी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस PL²/2। तो थीटा बी इज इक्वल टू PL²/2, ये इधर ले आओ, PL²/2 ये, we got this value PL²/2 EI, clear? Now this is first part is over. Now we will integrate one more time to get deflection. So now integrate, again integrate this term, okay? मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, either you can take screenshot or note it. फिर इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा, EI इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस P/2 ये x³/3 प्लस C1x प्लस C2, इतने आएगा ना। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन फिर से पुट करो, x इज इक्वल टू L इक्वल टू डेल्टा I0, तो पुट करो EIy इज इक्वल टू माइनस PL³/6 प्लस C1L प्लस C2। C1 का वैल्यू तो हमको पता है पहले, यहाँ में निकाले थे कुछ, मैं भूल गया। C1 का यहाँ लिख ले रहा हूँ, C1 का वैल्यू पहले से आया था हमको PL²/2, वही वैल्यू पुट करो इधर, फिर C2 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा I0, तो इधर 0 होगा, इधर ही 0 पुट करता हूँ, ये तो कन्फ्यूज होगा। 0 इज इक्वल टू दिस मच, तो C2 का वैल्यू आ जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो C2 का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा माइनस PL³/3। ओके, C1 का वैल्यू अगर पुट करें PL²/2 तो C2 का वैल्यू आएगा माइनस PL³/3, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर आ जाएगा तुम्हारा आंसर कितना, EIy इज इक्वल टू माइनस Px³/6 प्लस PL²/2 इंटू एक्स प्लस माइनस PL³/3। तो यहाँ पे बी में फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू 0 पुट करो, तो EI डेल्टा बी इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये हो गया PL²/2 इंटू L माइनस PL³/3। x इक्वल टू 0 पुट करो, सॉरी, तो ये 0, तो ये भी 0 हो गया, तो कितना आया, डेल्टा बी इज इक्वल टू ये भी 0, ये भी 0, तो कितना बच गया, बस PL³/3 इंटू ये इधर ले आओ 3EI, क्लियर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर डबल इंटीग्रेशन मेथड में, ठीक है।
हेंस प्रूव्ड। हमारा मेथड, कोई भी मेथड होगा यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड मेथड में, और बाकी 3 केस तुम खुद से सॉल्व करो, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछना है, ठीक है। कैंटिलीवर विथ यूडीएल, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल एंड पॉइंट लोड, तो तीनों के सॉल्व करो यही मेथड में, यही बस प्रोसेस फॉलो करना है। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लो, फिर एक बार इंटीग्रेट कर दो स्लोप आ जाएगा, दो बार इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा डिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डबल इंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट वी विल सॉल्व आवर मैकले मेथड, सेकंड वन मैकले method. I will solve one example, rest problem you will solve. If any doubt you can ask me, okay. Okay, Mechele method is also similar as compared to our double integration method. थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताऊंगा अभी। तो ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ Mechele मेथड में, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ओके, दोनों पॉइंट में, ए और डी में, ठीक है। ए में तो डिफ्लेक्शन 0 आएगा, बस स्लोप आएगा। हमारा पॉइंट डी में भी डिफ्लेक्शन 0, बस स्लोप आएगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन हम बीच में निकालेंगे, ठीक है, जहीं भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन। सपोज L/2 में हम निकालेंगे, वो पहले बाद में रहने दो, जो भी निकालना है। अभी बस देखो कैसे हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक सेक्शन मैं ले लिया हूँ ऑलरेडी, x सेक्शन, जो कि x डिस्टेंस फ्रॉम A, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है। तुम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखने से पहले क्या हमेशा करते थे हम, सिर्फ इस बेंडिंग मोमेंट चैप्टर में पहले हम निकालते थे अननोन रिएक्शंस। तो यहाँ पे अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करो, वही प्रोसेस में फॉलो करूँगा। पहले लिखूँगा सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, RA + RD = 2P, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर मोमेंट अबाउट A0 करो, तो कितना आएगा, RD इंटू टोटल क्या है L, टोटल लेंथ L है, माइनस P इंटू 2L/3 माइनस P इंटू L/3 = 0, ओके। तो क्या आया, RDL माइनस 2PL/3 माइनस 3PL/3, तो ये कैंसिल = 0, तो RD = P, तो फिर RA भी P ही होगा, ये इक्वेशन के RD का P आ गया तो RA भी P आएगा ना, तो खत्म। तो ये P, तो यहाँ हम रिप्लेस कर रहा हूँ P पे, ठीक है, RA RD रिप्लेस करके P लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अननोन रिएक्शन तुम फाइंड आउट कर ली। मैं पहले भी बताया था ट्रिक तुमको, ये सॉल्व ना करके तुम अगर सेक्शन सिमेट्रिक है, यू कैन डिवाइड द टोटल लोड इनटू 2 हाफ्स। टोटल लोड कितना है, P + V 2P, ये सिमेट्रिक लोडिंग है, तो इसको P दे दो, इसको P दे दो, खत्म, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे इंडिविजुअल टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो वही EI, वही इक्वेशन d2y/dx² = हम इक्वेशन लिखेंगे P इंटू x पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर x डिवाइड कर देंगे उसको, ईच टर्म यहाँ पे डिवाइड करके लिखना है, क्यों लिखना है मैं बताऊंगा इस स्टेप के बाद। फिर माइनस P इंटू x माइनस L/3, ये हो गया दूसरा टर्म, फिर दे दो, फिर माइनस करो P इंटू, और एक P है इधर, ये क्या हुआ, x माइनस 12/3, x माइनस 12/3, ये हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, स्लोप, तो इंटीग्रेट कर दो, EI
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करना है, इंडिविजुअल टर्म इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो पी एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा इसका, प्लस क्या है कांस्टेंट आएगा C1 है कि नहीं, तो बस इधर ही कांस्टेंट ऐड करना है तुमको, फिर इसको निकाल दो, फिर माइनस पी इंटू एक्स माइनस एल बाई 3 होल स्क्वायर बाई 2, ओके। इसको हो गया काम, फिर इधर आओ p इंटू एक्स माइनस 12 बाई 3 होल स्क्वायर बाय 2 ओवर। ये आ गया स्लोप का इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या आएगा, डिफ्लेक्शन का, और एक बार इंटीग्रेट करो तो ये क्या होगा, पी एक्स क्यू बाई 6 2 इंटू 3 6 प्लस C1x प्लस C2, इसका काम खत्म। फिर इधर आओ p इंटू एक्स माइनस एल बाई 3 का होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब बाय 6, क्लियर। ये पता है कि नहीं इंटीग्रेशन, एक्स टू पर एन रहेगा तो एक्स टू पर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो 2 का प्लस क्या है 3 बाई 3, तो 3 इंटू 2 6 लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ाऊंगा अभी तुमको। एक्स माइनस 12 बाई 3 बाई होल क्यूब बाय 6, खत्म। अब मेन इक्वेशन तुम्हारा फॉर्म हो गया, बस बाउंड्री कंडीशन पुट करो, वैल्यू निकालो, ठीक है। C1 C2 का वैल्यू निकाल दिए, उसके बाद आ जाएगा y और dy बाई dx का वैल्यू, यही दो वैल्यू चाहिए हमको, dy बाई dx और y वैल्यू, ठीक है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन पुट करो, मैं इधर ही कर रहा हूँ, ये लिख लिया तो तुम्हारा 70% काम हो गया, बस बाउंड्री कंडीशन पुट करके वैल्यू निकालना है, सबसे इजी है। तो पहले पुट करो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 करोगे तो y का वैल्यू क्या 0 रहेगा, है कि नहीं, डिफ्लेक्शन 0 रहता है ना सपोर्ट पे, बस स्लोप रहेगा, सिंपली सपोर्ट है ना, बस स्लोप रहेगा, डिफ्लेक्शन 0। तो x इक्वल टू 0 पे y भी 0, डिफ्लेक्शन 0, तो यहाँ पे 0 पुट करो, ये इक्वेशन में 0 पुट करो, फिर आएगा C1 का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी C2 का वैल्यू, x इक्वल 0 पुट C1 तो वैसे ही 0 हो गया, बस C2 रहेगा, तो पुट करके देखो C2 भी 0 आएगा। मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, डाउट होगा तो पूछ लेना, सब 0 होगा इधर, y 0 x 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बस C2 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये तो पुट करने की जरूरत नहीं है, हम ये टर्म ही लेंगे, C1 C2 इधर ही है ना, वो लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरा कंडीशन पुट कर दो, ये हो गया, अभी D पे आ जाओ, D में x कितना रहेगा L रहेगा, तो पुट x इक्वल टू L, वहाँ भी y 0 रहेगा, तो ये इक्वेशन में C1 आ जाएगा, पुट करके देखो आ जाएगा इजीली, कोई डिफिकल्ट नहीं। C1 आता है तुम्हारा माइनस PL स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। पुट करोगे तो तुम्हारा dy बाई dx भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि C1 का वैल्यू पता चल गया तुमको, बस x का वैल्यू पुट करोगे 0 तो थीटा a आएगा, x का वैल्यू पुट करोगे L तो थीटा d आएगा, ठीक है। पुट करके मैं लिख ले रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, इसलिए सपोज थीटा a तुमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, dy बाई dx निकालना है जब x इक्वल टू 0 रहेगा, ये मैं 0 पुट करो x, तो क्या आएगा p बाई 2 इंटू 0 प्लस C1 कितना है, मतलब माइनस PL स्क्वायर बाई 9, ठीक है। यहाँ पे 0 0 पुट करो, कुछ नहीं आएगा, फिर ये आ गया तुम्हारा बाई EI कर दो, EI यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, तो थीटा ए आता है तुम्हारा PL स्क्वायर बाई 9 EI, वैसे ही दूसरा बाउंड्री कंडीशन x टू L पुट करो, थीटा D
dx when x इज इक्वल टू एल। तो वहाँ पे भी थीटा डी इक्वल ही आएगा, सिमेट्रिक लोडिंग है ना, इक्वल ही आता है। हाँ इक्वल ही आया, PL²/9A। ओके। वैसे ही तुमको डिफ्लेक्शन अगर चाहिए किसी पॉइंट में, C1 C2 का वैल्यू पता चल गया, x इक्वल बस पुट करोगे, अगर L/3 में पूछा x इक्वल L/3 पुट करोगे y निकाल दोगे, अगर L/4 में पूछा निकाल दोगे, L/2 में पूछा निकाल दोगे। बस ये इक्वेशन लिख लिया ना ये दो, बस बात खत्म, बाकी सब इजी है। ठीक है, ये दो इक्वेशन लिखना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है।